लिविंग लाइफ विद फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाते हैं चना दाल लड्डू। इतने पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू हैं ये कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे और बनाने में बहुत ही आसान। इतने अच्छे से ये लड्डू बन जाते हैं, बनाते समय बिल्कुल भी बिगड़ते नहीं हैं। 2 से 3 चम्मच घी के इस्तेमाल से और सिर्फ चना दाल के इस्तेमाल से आप इतनी टेस्टी लड्डू बना पाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने बनाया है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको ये लड्डू बनाना। बहुत ही कम समय में ये प्रोटीन लड्डू बन कर के तैयार होंगे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बच्चे बड़े सबको ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। इतने दानेदार लड्डू बन करके तैयार होंगे कि आप खुद की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। मुझे भी खाना ट्राई करना, मुझे भी ट्राई करने दो। कर लो ट्राई। वाह, तो देखा ना आपने इसका रिव्यू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम चने दाल को 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं और इसके बाद उसे अच्छी तरह से धो करके छान लेते हैं। अब कढ़ाई में हम सिर्फ 3-4 चम्मच घी डालते हैं और अब चना दाल को धीमी आंच पर यानी कि लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमें इस चना दाल को तब तक भूनना है जब तक कि ये करारी ना हो जाए, और अगर आप दबा करके चेक करेंगे चना दाल को तो ये पाउडर की तरह बनने लग जाएगी। तो लो फ्लेम पर भूनते रहिए। आपको यहीं पर जितना भी घी इस्तेमाल करना है बस यहीं पर, इसके बाद आपको आगे कोई घी नहीं लगने वाला। तो चने दाल को भूनने में 15 से 20 मिनट लगे और करारी से जब ये हो गई तो हमने इसे थाली में लेकर के ठंडा कर लिया। और जब तक अभी चना दाल ठंडी होगी हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चना दाल को हम ठंडे होने रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप पानी लेते हैं और उतनी ही मात्रा में शक्कर लेते हैं। पानी और शक्कर की बराबर मात्रा रखनी है और अब हमें एक अच्छी सी चाशनी बनानी है। तो इसे भी बनने में बहुत कम समय लगता है। जब हमारी चाशनी तैयार हो रही होगी उस वक्त हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर, आप येलो या ऑरेंज जो भी चाहें डाल सकते हैं, पिंच भर आपको डालना है। जब चाशनी इस तरह से गाढ़ी और झागदार हो जाए तभी आपको गैस को कर देना है बंद। और अब आप ठंडी हो चुकी चने दाल में 4-5 इलायची मिलाकर उसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लें। देखिए कुछ इस तरह से पाउडर तैयार हुआ है। एकदम से स्मूथ आप ना करें, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दें, बहुत हल्का सा दरदरा रहने दें। अब इस पाउडर को आप उस चाशनी में डाल दें और अच्छी तरह से मिला दें। चाशनी पहले से ही थोड़ा ठंडी हो चुकी है तो अब आपको आपका हाथ भी नहीं जलेगा और अभी इस वक्त आप इसे अच्छी तरह से पाउडर को उस चाशनी में मिक्स कर दें और धीरे धीरे आपको इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। और जितना आप बड़ा लड्डू बनाना चाहें बस उतनी ही मात्रा में इसकी क्वांटिटी को ले लें और बस लड्डू बना लें आराम से। एक हाथ से बनाएं चाहे दोनों हाथ से बनाएं, आपको जो भी आरामदायक लगता हो या जिसमें भी आपको सहूलियत लगती हो उसी तरह से आप इसके लड्डू बना करके तैयार कर लें। और जब लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे तो आप अपने मनपसंद मेवों से इसकी गार्निशिंग करें। वैसे तो इसमें गार्निशिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने आप ही ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं। इस तरह से बांधते समय भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल आसानी से ये बन करके तैयार हो गए थे। और तो आप भी इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आप इन्हें 1 हफ्ते तक रख भी सकते हैं और किसी भी टाइम पे कोई भी सीज़न हो बना सकते हैं ये प्रोटीन लड्डू। तो जब कोई त्यौहार हो तब भी बना सकते हैं और कोई त्यौहार ना हो तब भी बना सकते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।